जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है और यूपी एसआई का एग्ज़ाम है, उसमें एक टॉपिक है आपका मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि जो टॉपिक है इतना व्यापक टॉपिक है जिससे कि आपके जो प्रश्न बनते हैं आप कभी कभार एक तरीके से समझ नहीं पाते कि ये किस टॉपिक से बने हुए हैं और हमें इसका जो उत्तर है वो किस प्रकार से देना है। उसी को लेके मैंने जो टॉपिक्स दे रखे हैं सब टॉपिक्स जो हैं जैसे कि जनहित है, कानून एवं शांति है, आज का टॉपिक है सांप्रदायिक सद्भाव, इससे अन्य टॉपिक्स भी हैं। तो हमें सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करनी होगी टॉपिक्स क्यों दिए गए, इन टॉपिक्स का क्या अर्थ है और पुलिस प्रशासन में इन टॉपिक्स की क्या भूमिका रहेगी। हमें गहराई से समझना है इन टॉपिक्स को ताकि हम जो प्रश्न बनते हैं उनका जवाब हम आसानी से दे पाएँ, क्योंकि एक की पॉइंट के जरिए आपको सिर्फ इंडिकेट किया जाएगा उसमें क्वेश्चन में, आपको पूरा एक तरीके से डेफिनेशन या अर्थ के रूप में नहीं पूछा जाता है, आपको केस स्टडी के रूप में भी पूछा जाता है कि जो भी दिया जाता है कि सद्भाव इसमें कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो आज हम समझने का प्रयास करते हैं सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है, कम्युनल हार्मनी क्या होती है। समझने का प्रयास करते हैं हम कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुत्व संपन्न लोक कल्याणकारी व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा जो भारत है वो संप्रभुता संपन्न है, लोक कल्याणकारी है एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी सभी धर्मों को मानने वाला है, लोगों का कल्याण करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और संप्रभुता है कि भारत की अपनी एक संप्रभुता है, एक शक्ति है। उसी तरीके से समझते हैं कि आगे यदि यदि धर्मनिरपेक्षता है तो यदि हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता है तो विभिन्न धर्मावलंबी भी होंगे, यानी हमारे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो विभिन्न धर्म भी होंगे, धर्म को मानने वाले भी होंगे, क्योंकि भारत में भी कई धर्मों के अनुयायी जो होते हैं निवास करते हैं, यानी उस धर्म को मानने वाले फॉलोवर निवास करते हैं। कई बार धर्म व संप्रदाय के आधार पर अशांति फैलती है या फैलाई जाती है कि जो आपकी सामाजिक एकता है यानी सामाजिक समरसत्ता है को चोटीला करने का प्रयास किया जाता है, यानी उसका जो हमारी एकता है उसको हनन करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि हमारे जो भारत है वह विविधता का देश है, वहाँ पर कई सारे धर्म निवास करते हैं। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि क्या ये जो सांप्रदायिक सद्भावना है कि किस तरीके से आपका काम करती है, किस तरीके से क्या क्या इसमें जानकारी होती है। वहीं सांप्रदायिक उन्माद तथा सांस्कृतिक वर्चस्ववाद की प्रवृत्ति ने सामाजिक संगठन को कमज़ोर करने का कार्य किया है। यानी सांप्रदायिक उन्माद यानी संप्रदाय के जो उन्माद है एक तरीके से जो होती है लड़ाई झगड़ों की जड़ होती है वो, और सांस्कृतिक वर्चस्ववाद यानी हमारी ही संस्कृति सबसे वर्चस्व है, वे जो विचारधाराएं उनकी प्रवृत्ति ने सामाजिक संगठन को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। ये सभी कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, तुम्हारा धर्म नहीं है, तो ये सभी विचारधारा हैं उन्होंने क्या करा है, सामाजिक संगठन को कमज़ोर करने का कार्य किया है। क्यों? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि अपना हित चाहते हैं, अपने हित को चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि भारत एक विविधता का देश है और धर्मनिरपेक्ष भी है, तो सभी को सभी का पालन करना होगा, सद्भाव की आपकी अवधारणा अपनानी पड़ेगी। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी ने जो उनकी एक परम अवधारणा है कि सद्भाव, उसको हमें स्वीकार करना होगा। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि एक केस है आपका 21 फरवरी 2002 को गोधरा यानी गुजरात में नरसंहार के बाद राज्यव्यापी सांप्रदायिक हिंसा ने विश्व पटल पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कलंकित किया था। यानी ये जो एक केस रहा है इसकी वजह से भारत की धर्मनिरपेक्षता पर काफ़ी ज़्यादा प्रहार हुआ है। इससे कई विघटनकारी ताकतों को बल मिला। जो कि विघटनकारी ताकतों को बल मिला कहने का तात्पर्य है कि जो कई तरीके के उन्माद फैलाती हैं कई तरीके के उन्माद फैलाती हैं, उन तरीक़ों को लड़ाई झगड़ों के द्वारा बसाया गया है, इस केस में बताया गया है। आगे समझने का प्रयास करते हैं हम कि क्या चीज़ है कि वही बल तो मिला है लेकिन सांप्रदायिकता को जो ठेस पहुंची गई है, सांप्रदायिक देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा बन गया वो। अब आगे समझते हैं कि वर्तमान में जो हमारे वर्तमान समय में विविधताओं तथा सांस्कृतिक विमर्श को समझाना तथा उस पर विचार करना मानवता की निरंतरता की मांग है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारा देश है विविधता का देश है और विविधता के द्वारा ही हम अपनी संस्कृतियों पर विचार विमर्श करके तथा अपनी मानवता को उजागर करके हम सभी को एकजुट रहना है, मानवता की अलग को जगाना है। यही सद्भाव का आपका प्रकार बनता है, एक उद्देश्य बनता है। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि देखा जाता है कि आजकल
ऐसा देखा जा रहा है कि समाज में विभाजन तथा अलगाव पैदा करने वाली शक्तियाँ काम कर रही हैं। मतलब समाज में ऐसी शक्तियाँ आजकल पैदा हो रही हैं जो हमारे सामाजिक अलगाव को पैदा कर रही हैं, क्योंकि सामाजिक अलगाव हमारे देश को हनन करता है। हमारे देश के जो सिद्धांत हैं उनको एक तरीके से कहने का तात्पर्य है कि एक तरीके से तोड़ता है। वहीं कहते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद तथा सांस्कृतिक वर्चस्ववाद की प्रवृत्ति ने समाज को बांटने का काम किया है। कहने का तात्पर्य है कि जो लड़ाई झगड़े हैं और संस्कृतिवाद, यानी मेरी संस्कृति बहुत बड़ी है, आपकी संस्कृति छोटी है, उसने समाज को बांटने का काम किया है। ये विचारधारा आपकी जो सांप्रदायिक सद्भाव है ना, उसका हनन करती है, ऐसी विचारधारा। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता किसी खास क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरे वैश्विक गतिविधियों में एक तरीके से महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको सांप्रदायिक सद्भाव को हर जगह, हर क्षेत्र, हर इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये संस्कृतियों की मेल जोल को बढ़ावा देती है। वही धर्मों को मानने वाले लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वही अलगाव अतीत की बात बन गई है। यदि हम ऐसी विचारधारा को अपने साथ रखेंगे तो अलगाव की जो बात है ना, अतीत की बन जाएगी। अब उसको अपने इस प्रेजेंट टाइम पर नहीं देखेंगे, यदि हम सद्भाव के द्वारा हम जुड़े रहें। तो इसी तरीके से आप समझने का प्रयास करते हैं, हम आगे समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से काम करता है ये सब। वहीं सांप्रदायिक सद्भाव क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं है। सांप्रदायिक सद्भाव जो है आपका क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय अपरिहार्यता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सांप्रदायिक सद्भाव, क्योंकि संस्कृतियों के बीच आपसी सद्भाव में ही प्रगति संभव है। यदि जैसे कि आप देखते हैं हमारे भारत के इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन हैं वो ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रगति तभी संभव है जो हम अपनी सद्भाव के द्वारा, सांप्रदायिक सद्भाव के द्वारा हम एक तरीके से एक देश से दूसरे देश के जो संबंध है, क्योंकि संबंध क्या होते हैं कि हम किस तरीके से उनके साथ कार्य कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, यदि हमारे पड़ोसी के साथ अच्छे से एक तरीके से टर्म्स होंगे तो हमारा जो पड़ोसी है वो हमारी किसी भी समस्या में मदद कर सकता है। ऐसी हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी गतिविधियाँ होती है। यदि हमारे देश में कोई आपत्ति या विपदा आई है तो अन्य देश हमारी सहायता कर सकते हैं। उसी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान में क्या प्रावधान है इसको लेकर। भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, क्योंकि किसी धर्म को मानने, प्रचार करने की आज़ादी आपको दे रखी है। वहीं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। यानी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि हम भारत को सांप्रदायिक सद्भाव की ओर लेकर जाएं, हम लड़ाई झगड़े ना करें। क्योंकि भारत के हमारे संविधान में ही एक प्रावधान किया गया है धर्मनिरपेक्षता, जो कि हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है या फिर उद्देश्य है। वही संविधान में आगे कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष का जिक्र ही भारतीयता को परिभाषित करता है। ये पंथ निरपेक्ष यानी हर पंथ का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहेगा भारत में, और उसके मानने वाले जो लोग हैं वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे। कोई मनमुटाव या अलगाव की स्थिति नहीं होगी, तभी पंथ निरपेक्षता का जिक्र किया गया है। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद आपका आर्टिकल 25(1) में प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। कि आर्टिकल 25(1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, वो स्वतंत्रतापूर्वक मान सकता है, या उसका जो धर्म मानेगा उसका आचरण भी वो अपने मन से कर सकता है। इस तरीके की आपको स्वतंत्रता दी गई है, तभी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से संविधान में कहा गया है कि अंतःकरण का संबंध जो है आत्मा से है। क्योंकि अंतःकरण क्यों? हमारे मन में जो होगा हम उसी धर्म को मानेंगे। जो हमारा मन कहता है कि हम किस धर्म का पालन करें, ये अंतःकरण पे होता है। कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं थोप सकता कि आप किस धर्म को मानिए, तो वह होता है कि अंतःकरण का संबंध आत्मा से है। वहीं आत्मा की पवित्रता सांप्रदायिक सद्भाव को जन्म देती है। आपकी जो आत्मा है, आप किस धर्म को मान रहे हैं, वो आपकी पवित्रता जो है वो आपके सांप्रदायिकता के भाव को जन्म देती है, ताकि आप किसी के और धर्म का हनन का या फिर उसके अधिकारों का हनन नहीं करेंगे।
वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं है वरन अंतर्राष्ट्रीय अनिवार्यता है। सांप्रदायिक सद्भाव केवल राष्ट्र में ही नहीं, हमारे भारत में ही नहीं, बल्कि वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी देश की सद्भाव को समझना है तो उसकी सांप्रदायिकता पर बल देना होगा, ताकि किसी भी आप भेदभाव के आवश्यकता अनुसार आप सहयोग दे सकें विपरीत परिस्थितियों में एक देश से दूसरे देश में। उसी तरीके से समझते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी सद्भाव से ही प्रगति संभव है। वहीं आज विश्व ग्राम की संकल्पना साकार हो रही है। ऐसी स्थिति में सद्भावना को प्रबल बनाने की आवश्यकता है। कि आज ग्राम की संकल्पना जो साकार हो रही है वो किस लिए हो रही है, क्योंकि धार्मिक सद्भाव जो आपका है वे आपकी धार्मिक जो एक धर्मनिरपेक्षता का बल है उसको हम एक इक्वलता के हिसाब से ले रहे हैं कि आप किसी भी भेदभाव को लेकर नहीं चल रहे हैं। ये तो रहे आपके जो संविधान में आपकी अवधारणाएं व्यक्त की गई हैं कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो भारतीय संविधान है उसमें जो विचारधारा दे रखी है वे हैं। और हम इसी तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव को समझने का प्रयास करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप यदि आपको टेलीग्राम पर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम की लिंक है, यूट्यूब चैनल की लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।